व्हाट्सअप गाइस, दिस इज रोहित खत्री, बैक विद अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूं फास्टेस्ट तरीका वेट गेन करने का। अगर मैं एक नॉर्मल इंसान की बात करूं, उसके लिए बहुत ही आसान है वेट गेन करना, बहुत ही आम बात है। बट अगर मैं एक उस लड़के की बात करूं जो आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो बचपन से ही पतले रहे हैं, जिसको घर वालों के, बाहर के, दोस्तों के ताने सुनने पड़ते हैं, अलग अलग बातें सुननी पड़ती है, कुछ खा लिया कर, ये बॉडी कैसी हो रखी है, या आपके घर वालों को बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि खिला पिला लिया करो इसको, कुछ कैसा हो रखा। तो ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ भाइयों, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होती है और आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें भी ट्राई करी होगी वेट गेन करने के लिए, पर अब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। आज मैं आपको बताऊंगा फास्टेस्ट और सिंपलेस्ट तरीका वेट गेन करने का। सिंपलेस्ट वर्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये जो सारी डाइट मैं आपको बताने वाला हूँ, सारा प्लान, सारे स्टेप बताने वाला हूँ, ज़्यादातर जो खाना होगा वो आपके घर का खाना होगा। क्योंकि अगर आज मैं आपको कोई फैंसी डाइट बता देता हूं, उसको आप 1 हफ्ता फॉलो कर लोगे, 2 हफ्ता फॉलो कर लोगे, पर वेट गेन तो आपका लॉन्ग टर्म चलने वाला है ना। बट अगर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊं जिससे आप इजीली डाइट फॉलो कर सको, तो आज आप 60 के हो, 1 हफ्ते बाद आप 62 के हो जाओगे, 1 महीने के बाद आप 65 के हो जाओगे, 2-3 महीने के बाद आप 70 के हो जाओगे। मैं खुद बहुत पतला था और आज मेरा वेट तो बहुत ज़्यादा ही है, मेरा तो 90 प्लस हो चुका है। अभी फिलहाल मैं 85 के आसपास हूँ, लीन बॉडी है मेरी। एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, आपको सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे, विद इन 1 वीक आज अपना वेट नाप लेना और 1 हफ्ते बाद यहीं पर इस वीडियो में आना और अपना वेट लिख के जाना। मैं गारंटी देता हूं 1.5 से 2 किलो आपका वेट गेन हो जाएगा और जैसे जैसे आप आगे फॉलो करोगे स्टेप्स, वो बढ़ता जाएगा। बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। बहुत सारा खाना एक साथ खाना स्टार्ट मत करो। जब भी एक इंसान को चुल होती है, आप में से किसी को भी चुल हो जाए कि भाई मेरे को वेट गेन करना, हुई भी होगी, वो क्या करता है, एकदम है ना थाली भर लेगा खाने की, खाए जा रहा है, फिर अगली मील में खाया जा रहा है, फ्रिज में कुछ भी मिला खाया जा रहा है। क्यों? दिमाग में एक चीज घुस गई है, मेरे को तो वेट गेन करना है। पर ये चीज से क्या होगा? ओनली फैट गेन। फैट गेन बहुत ज्यादा अनहेल्दी होता है। सिर्फ आपका मुंह सूजा सूजा दिखेगा और जब आप थोड़ा टाइम दे दोगे ना इस चीज को, तब आपको रियलाइज होगा कि मैंने तो टाइम वेस्ट किया है और ऊपर से बॉडी खराब कर ली। क्योंकि फैट गेन करना सिर्फ और सिर्फ एक अनहेल्दी प्रोसेस है। स्टेप नंबर 2, जितना हो सके घर का खाना खाओ। क्यों? सस्टेनेबिलिटी के लिए। अगर मैं आज आपको कोई फैंसी डाइट लिख के दे देता हूं, उससे क्या होगा कि 1 हफ्ता तो आप फॉलो कर लोगे, बट आप में से 90% लोग आगे जाके उसे छोड़ दोगे। क्योंकि 5% लोग होते हैं जो फैंसी डाइट फॉलो करना उन्हें अच्छा लगता है, बट ज्यादातर लोगों को वही डाइट सूट करती है जो आपकी घर में अवेलेबल हो। और वेट गेन करना इतना आसान है घर की डाइट से, क्योंकि जो हमारे घर के फूड है वो मैं आगे बताने वाला हूं, वो बहुत ज्यादा बेस्ट है और इजी है एक्सेस उनका, ताकि आप इजीली वेट गेन कर सको। स्टेप नंबर 3, 4 से 5 मील आपकी पूरे दिन में होनी चाहिए। अगर आप सुबह उठकर बहुत हैवी ब्रेकफास्ट कर रहे हो, जिसमें आप, कोई बोल रहा है मैं 10 रोटी खा जाता हूं, कोई बोल रहा है मैं 20 रोटी खा जाता हूं, उसके बाद अगर आप शाम को ऐसे ही हैवी ब्रेकफास्ट कर रहे हो, ये चीज से आपका कभी वेट गेन नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैं आपको फूड्स बताऊंगा, जो सारा घर का खाना बताऊंगा, उसको आपको 4 से 5 मील में डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी बॉडी को हर 3 से 4 घंटे में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप सुबह खाकर फिर शाम को या रात को खाओगे, तो जो बीच का गैप है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप फैट गेन करोगे, वेट गेन नहीं करोगे। स्टेप नंबर 4, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपकी हर मील में प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट का होना जरूरी है। ये देखो, अगर आप सिर्फ चावल खाए जा रहे हो, आपका वेट गेन तो हो जाएगा, बट जो मसल मास है वो प्रोटीन खाने से बढ़ेगा। आप वेट गेन जल्दी करना चाहते हो, वो हेल्दी फैट खाने से बढ़ेगा, क्योंकि उसमें होती है हेल्दी कैलोरीज। तो अगर आप सुबह भर भर के चावल खा रहे हो, दिन में भर भर के आलू खा रहे हो, अच्छी चीज है, बट आपकी डाइट में अगर प्रोटीन ही नहीं है तो आप कभी भी मसल गेन नहीं कर सकते। आप में से ज्यादातर लोग जिम जाते होंगे, और अगर आपको मसल मास गेन करना है तो आपकी डाइट में जितना आपका वेट है उसके कम से कम 1 से मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 65 किलो वेट है तो कम से कम आपकी डाइट में 65 ग्राम प्रोटीन होना ही होना चाहिए, अगर आपको एक मस्कुलर बॉडी चाहिए। अगर आप खाली फैट गेन करना चाहते हो तो आप रोटी, चावल, ये सारी चीजें खाते रहो, आप वेट गेन तो कर लोगे, बट आप मसल कभी नहीं बना पाओगे। क्योंकि मसल गेन करने के लिए हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आप खाने से लो चाहे सप्लीमेंट से लो। 80% जो प्रोटीन है वो आपका खाने से होना चाहिए, 20% है वो प्रोटीन सप्लीमेंट से होना चाहिए। प्रोटीन
सप्लीमेंट एक सेकेंडरी चीज है, बट जो मेन है वो है खाना। अब मैं आपको सबसे जरूरी चीज बताने वाला हूं, जो है स्टेप नंबर 5, जो है सारा खाना जो आपका घर पे अवेलेबल होगा, कैसे मील में डिवाइड करना है, क्या क्या खाना होना चाहिए। आप नॉन वेजिटेरियन हो तो क्या डाइट होनी चाहिए, आप वेजिटेरियन हो तो क्या डाइट होनी चाहिए। अब बात करते हैं खाने की कि आपको पूरे दिन में खाना क्या है। अगर मैं आपको कैलोरीज बताने लग जाऊं कि आपको इतनी कैलोरीज खानी है, तो ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कोई कितनी कैलोरीज खा रहा है, कोई कितनी कैलोरीज खा रहा है, इस खाने में कितनी कैलोरीज है, इस खाने में कितनी कैलोरीज है, इसको नापना पड़ रहा है। तो ये बहुत मुश्किल तरीका होता है वेट गेन करने का। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं। मैं आपको सारे खाने के ऑप्शन बता रहा हूं जो आपके घर में अवेलेबल होंगे। आपको सिर्फ वो क्या करना है, एक कार्बोहाइड्रेट का ऑप्शन उठाना है, एक प्रोटीन का ऑप्शन उठाना है, एक हेल्दी फैट का ऑप्शन उठाना है, बन गई आपकी मील। फिर आपको दूसरी मील में एक कार्बोहाइड्रेट का ऑप्शन उठाना है, एक प्रोटीन का ऑप्शन उठाना है, एक फैट का ऑप्शन उठाना है, बन गई आपकी मील। ऐसी ही आपको 4 से 5 मील पूरे दिन में बनानी है। पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट के सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है जो आपके किचन में अवेलेबल है, वो है रोटी, चावल, आलू, ओट्स, दलिया, चीला, पोहा। ये है आपके कार्बोहाइड्रेट के ऑप्शन। अब बात करते हैं प्रोटीन के ऑप्शन की। अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर, टोफू, दूध, दही, सोया चंक्स, जो भी आपकी दालें हैं, राजमा है, इनमें भर भर के आपको प्रोटीन मिलता है। और एक बढ़िया प्रोटीन सप्लीमेंट, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट से एक स्कूप में आपको डायरेक्ट 24 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जो आपके वेट गेन में, जो आपकी मसल बिल्डिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वेजिटेरियन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रोटीन की कमी को पूरा करना, बट अगर आप चाहो इन सारे खानों से पूरी कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो एक बढ़िया प्रोटीन सप्लीमेंट का भी यूज कर सकते हो। अभी जो फिलहाल मैं प्रोटीन यूज करता हूं पिछले 1 साल से, वो करता हूं मैं माई प्रोटीन के सारे सप्लीमेंट्स। माई प्रोटीन इस दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। फिलहाल जो मैं प्रोटीन यूज कर रहा हूं वो है माई प्रोटीन का इंपैक्ट वे, जिसके एक स्कूप में आपको मिलता है 22 ग्राम प्रोटीन। सिर्फ 115 कैलोरीज आपको इसमें मिलती है और 5 ग्राम आपको इसमें BCAA मिलता है। ये है डेट डिलाइट फ्लेवर जो माई प्रोटीन ने रिसेंटली लॉन्च किया था। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके चेक कर लेना। और अगर आप मेरा कोड यूज करोगे रोहित07 आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके लिए तो बहुत ही इजी है वेट गेन करना, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन लोगों में जो खाना होता है उसमें कैलोरीज ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इजीली वेट गेन कर पाते हैं। जैसे कि अंडा, चिकन, फिश, मटन, ये सारे बेस्ट ऑप्शन है आपके प्रोटीन के, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। अब बात करते हैं हेल्दी फैट की। घी, कोकोनट ऑयल। जब भी आपका जो खाना है वो पकना चाहिए या तो घी में या कोकोनट ऑयल में। अब ध्यान से सुनना भाइयों, मैंने आपको ये पूरी फूड की लिस्ट बना के दे दी है। यहां पर है कार्बोहाइड्रेट के सारे ऑप्शन, यहां पर है प्रोटीन के सारे ऑप्शन, यहां है हेल्दी फैट के सारे ऑप्शन। मैंने आपको यहां पर बहुत सारे फूड के ऑप्शन बता दिए कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, ये फैट है। आपको मील कैसे बनानी है। अब आप में से एक भाई बोला कि मैं मील नंबर 1 में क्या खाऊं, तो मील नंबर 1 बनानी कैसे है। पहले कार्बोहाइड्रेट में से कोई भी एक ऑप्शन ले लो। फॉर एग्जांपल हमने ले ली यहां पर रोटी। अब हमें प्रोटीन से कोई ऑप्शन चाहिए, हमने ले लिया पनीर। अब हमें हेल्दी फैट से कोई ऑप्शन चाहिए, तो हमने रोटी, पनीर और कोई भी घी या कोकोनट ऑयल को टॉपिंग करके सब्जी के साथ खा लिया। ये बन गई आपकी मील नंबर 1। अब दूसरा भाई बोला कि भाई मील नंबर 2 में क्या खाए। अब आपको क्या करना है, आपने रोटी खा ली थी, अगली मील में क्या करो, कार्बोहाइड्रेट से चावल ले लो। फिर क्या करो, सोया चंक्स ले लो प्रोटीन में, और क्या करो, घी या कोकोनट ऑयल में से थोड़ा सा कुछ भी लगा के खा लो। अब तीसरी मील की बारी आती है। तीसरी मील में हमारे पास ऑप्शन है, चाहे आप रोटी का दोबारा यूज कर लो, चाहे आप चावल का दोबारा यूज कर लो, चाहे आप पोहा का यूज कर लो, चाहे आप आलू का यूज करो। तीसरी मील में हमने क्या किया, आलू लिया, दही में मिला दिया और खा गए। जरूरी नहीं है कि आपको हर मील में ही हेल्दी फैट का यूज करना जरूरी है। अगर आपको दही में, आलू में लग नहीं रहा कि आप घी या ये सब चीज मिला के खा सकते हो, कोकोनट ऑयल, तो मत खाओ, अगली मील में ले लेना। इजिली मील 4 में आपने क्या किया, आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट का ऑप्शन दोबारा ले सकते हो। मन करा दोबारा रोटी खा ली, क्योंकि आपको वेट गेन 10 दिन में तो ये नहीं है कि करके छोड़ दिया, आपको लंबे टाइम तक करना है ना, हेल्दी रहना ना। और अगर आप जब तक हेल्दी डाइट फॉलो करोगे तब तक ही आपका वेट अच्छे से बढ़ेगा। जिस दिन आपने खाना खाना छोड़ दिया वापस से आप वैसे ही हो जाओगे। तो डाइट कौन सी फॉलो करनी है, इजी वाली। फिर आपने क्या करा, अगली मील में क्या किया, दोबारा से रोटी ले ली। शाम होगी भाई, रोटी खा लेते हैं। और बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन हो गए, आपने क्या करा भाई, चिकन ले लिया या आपने मटन ले लिया या फिश ले ली और उसको बना दिया फिश या चिकन को किसमें, घी या कोकोनट ऑयल में। समझे भाइयों। फिर भाई नॉन वेजिटेरियन एक भाई बोला मैं मील 5 में क्या लूं, आपने क्या करा, पूरी मील देखी, चल मैं यार पोहा खा लेता हूं, पोहा ले सकते हो। फिर आपने क्या किया, अंडा ले लेता हूं, अंडे की आपने भुर्जी बना दी या ऑमलेट बना दी, किसमें, घी या कोकोनट ऑयल में, बन गई इजली मील।
और एक और चीज बता देता हूं भाइयों, जरूरी नहीं है आपको 5-6 आइटम यूज करने कार्बोहाइड्रेट के। आप अगर चाहो रोटी चावल लो, एक मील में रोटी, दूसरी मील में चावल, तीसरी मील में रोटी, चौथी मील में चावल, पांचवी मील में रोटी, ठीक है। 4 से 5 मील में कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर आप चाहते हो हर मील में आप अंडे रख सकते हो, हर मील में आप चावल रख सकते हो, हर मील में आप पनीर रख सकते हो। बट अगर आप ये ना थोड़ा सा चेंज होती रहेगी डाइट, तो वो इजी रहेगा फॉलो करने के लिए। बट अगर आपके अंदर दम है, देखो मैं क्या खाता हूं, चावल लिए, आलू लिए, रोटी ली, इनमें से कोई ऑप्शन लिया, चिकन लिया, फिश लिया, जो भी ऑप्शन होता है खाता रहता हूं। अगर मैं चाहूं तो 5 टाइम अगर मैं चिकन और चावल भी खाऊंगा तब भी मैं मसल गेन कर सकता हूं। वेरिएशन इसलिए होनी चाहिए ताकि हम ये ना हो जाए बोर हो गए एक डाइट से, क्योंकि एक इंसान पक जाता है खा खा के, ठीक है। इतना आसान होता है आपकी डाइट बनाना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको इस डाइट को 1 हफ्ता फॉलो करना है। अगर आपका वेट गेन होता है अच्छी बात है, अगर आपका वेट गेन नहीं होता, आपको क्या करना है, 2 चीजें। या तो उस खाने की क्वांटिटी को बढ़ा देना है। अगर आप 3 रोटी खा रहे हो 4 खाओ, अगर आप 1 प्लेट चावल खा रहे हो 1.5 प्लेट कर दो, अगर आप 4 अंडे खा रहे हो 5 अंडे खाओ। अगर ये करना चाहते हो ये कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन तो बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है, जो हेल्दी फैट है ना हमारा, कोकोनट ऑयल और घी, इनकी क्वांटिटी को बढ़ा देना है बस। इजिली वेट गेन 1 हफ्ते में, इतना आसान है वेट गेन करना। तो भाई डाइट की तो बात हो चुकी है, अब बात करते हैं वर्कआउट की, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता है कि कितने दिन जिम जाना चाहिए अगर आप वेट गेन कर रहे हो, मास गेन कर रहे हो। क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग 6 से 7 दिन जिम जाते हैं, जो कि वेट गेन करने के लिए बिल्कुल गलत है। 6 से 7 दिन उन्हीं लोगों को जिम जाना चाहिए जिनको एक्सट्रीम लेवल पर वेट लॉस या फैट लॉस करना हो, या उनको बहुत ही ज्यादा एथलेटिक बॉडी चाहिए। अगर आपको वेट गेन करना है तो 4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन 1 हफ्ते में आपको जिम जाना जरूरी है। क्यों? अगर आप ज्यादा जिम जाओगे, डेली जिम जाओगे, कई लोग तो 2-2 टाइम जिम जाते हैं वेट गेन में या मास गेन में, आप कैलोरीज बर्न करोगे, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, आप वेट गेन कर ही नहीं पाओगे। तो आपको हफ्ते में कोई भी दिन चुन लेने हैं, 4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन, और आपको वर्कआउट करने जाना है। और जिस दिन भी आप वर्कआउट करोगे तो कभी भी एक मसल को ट्रेन मत करना। ऐसे वर्कआउट मत करना कि मंडे को चेस्ट कर लिया, फिर बाइसेप्स कर लिया, फिर ट्राइसेप्स कर लिया, लेग्स कर लिया। नहीं, पुश पुल वर्कआउट करो या 2 मसल को पकड़ लो, उनको ट्रेन करो। मंडे को किया आपने चेस्ट और शोल्डर, ट्यूसडे को किया आपने बैक और बाइसेप्स, वेडनेसडे को आपने छुट्टी ली, थर्सडे को आपने किया लेग्स को ट्रेन किया। अगर आप फ्राइडे को करना चाहो तो आपकी जो भी सबसे कमजोर मसल है, जैसे कुछ लोगों को अपनी चेस्ट ग्रो करनी है तो आप चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स कर लो। आपको 2 मसल को एक साथ ट्रेन करना है ताकि आपकी मसल जल्दी ग्रो हो। अब बात आती है लास्ट स्टेप की, और बहुत ही जरूरी स्टेप। अगर आप 6 घंटे से कम नींद ले रहे हो, आप किसी भी तरीके का गोल अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10 कितनी भी ले लो, पर 6 से कम आप अगर घंटों की नींद ले रहे हो, 6 घंटों से कम की, आपका कभी भी कोई गोल अचीव नहीं हो पाएगा। रीजन इज रिकवरी। हमारी बॉडी 50% चलती है डाइट, वर्कआउट, हर चीज पे कितनी हम मेहनत करते हैं, और 50% चलती है कि कितनी अच्छी हमारी नींद है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, 6 घंटे से भी कम की नींद है, तो आप जो गोल आपके 3 महीने में अचीव होने चाहिए ना, उसको आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल लग सकते हैं, या अचीव भी ना हो। इतना जरूरी होती है स्लीप। तो ये था भाइयों इजी, सेफेस्ट और फास्टेस्ट मेथड वेट गेन करने का, वो भी लो बजट के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो भाइयों 1 सेकंड लगी, लाइक कर दो, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाल कलर का बटन है सामने तोड़ दो, सब्सक्राइब होना चाहिए। अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलता है अगली वीडियो में भाइयों। टिल देन, नॉट पीस किड्स।